So only पहले पहले ध्यान से देखो, only thin walled cells grow in size. Thick wall is hard. थिक को की जगह आप कह लो जे सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल जो है, दिस इज एंड इनइलास्टिक. ये हार्ड है और इनइलास्टिक है. एवरीबॉडी ड्रॉ द डायग्राम्स, ड्रॉ द डायग्राम्स, ओपन योर कॉपीज. +1 में है बेटा. अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ऑल यू हैव टू सिट फॉर द कॉम्पिटिशन. आपने नीट देना है या नहीं देना, इट डजंट मैटर. आपको अगर बीएससी में भी एडमिशन लेनी है, यू हैव टू सिट इन द कॉम्पिटिशन. सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा. और अगर सीयूईटी का एग्जाम देना है तो 11th और 12th दोनों का सिलेबस आना चाहिए. ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ो. सो ये देखिए डायग्राम. बायोलॉजी विदाउट डायग्राम इज लाइक अ स्केलेटन विदाउट स्किन. This is, you know, this is, let us say, 2 cells. 2 cells हम बना देते हैं. एक ये सेल है और एक ये सेल है. ध्यान से इधर देखो. बहुत क्लैरिटी से ये सेल वॉल का पता होना चाहिए. उसके बाद बेटा अगर हम देखें दोनों सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है. एवरीबॉडी टेल मी दिस सीमेंटिंग सब्सटेंस, क्या नाम है इसका? एवरीबॉडी, दिस इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला. बेटा तुम नहीं बोलोगे तो मैं ये सोचूंगी कि मनप्रीत सर ने आपको नहीं कराया, एंड आई विल टेल हिम कि सर ये क्यों नहीं कराया. फिर सर आपसे पूछेंगे. ठीक है, अदरवाइज कराया है तो बोलो. राइट. सो द सीमेंटिंग सब्सटेंस between the two adjacent cells is called as middle lamella. ठीक है. और ये क्या है? ये जो येलो वाली दिख रही है या ये व्हाइट वाली दिख रही है, दिस इज, ये हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल. दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. और इसके बाद जो इसके अंदर आती है, ध्यान से आपने देखना है, जो इसके अंदर होएगी, प्राइमरी सेल वॉल के जो अंदर है, ये मैं डार्क कर रही हूं, बाहर वाली थोड़ी सी डार्क बना लेना डार्क पेंसिल से. ये थिक कर रही हूं. दिस इज थिक वॉल फॉर्म्ड ऑफ लिग्निन, सुब्रिन, ग्लेक्टन्स, पेक्टन्स, बहुत सारी चीजें हैं इसमें. हेमीसेल्युलोस ये भी. और अगर हम इधर भी देखते हैं तो बोथ सेल्स आर थिक वॉल्ड. ये जो है दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल. दिस थिंग इज secondary cell wall. It is thick, it is inelastic. और अगर यहाँ पे देखो ये thick walled cells है, अगर thin walled cells है, if यहाँ पे देखो ये क्या है? ये है मिडल लैमेला. 2 सेल्स के बीच में ये है थिन वॉल्ड सेल्स, ये है थिक वॉल्ड सेल्स. राइट. और थिक वॉल्ड सेल्स में बेटा देखो, ध्यान से इधर देखो, बातें नहीं, कि इधर से इधर जो थिन वॉल्ड है, यहां से डिफ्यूजन हो जाती है चीजों की, है ना. सब्सटेंसेस इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वॉल बहुत थिन है. जबकि यहाँ पे थिक वॉल है, दे कैन नॉट मूव
फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा, जल्दी से बताओ, टेल मी, हाउ थिक वॉल्ड सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, नेम द स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडेस्माटा सुना है कभी आपने कि नहीं? Yes or no? Raise your hands who have heard about plasmodesmata. नहीं, अच्छा, अब पहले तो सीधे होके बैठो, टेबल पे ऐसे करके नहीं, वो मुझे लगता है सो ही जाओगे, है ना? सीधे होके बैठो। Now tell me, have you done cell wall in your class? सेल स्ट्रक्चर कर लिया ना चैप्टर ये आपने? किया है कि नहीं? Yes or no? हाँ कर लिया है। सेल वॉल भी की होगी, सेलुलोसिक सेल वॉल। पहले मुझे बताओ क्या कुछ किया है क्या नहीं किया, ताकि मैं उस हिसाब से बताऊं। बेटा फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल है कॉर्नर में, आप आओ बेटा, माइक के सामने आओ। रख दो ये सब चीजें, किताबें अंदर रख दो, किताबें नहीं हमें चाहिए, है ना? बुक्स, प्लेस योर बुक्स इन योर बैग्स। यू टेल मी कि आपने, मनप्रीत सर पढ़ाते हैं ना आपको? हाँ, क्या किया है बेटा क्लास में? अच्छा पहले ये मुझे बताओ कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर कंप्लीट है? सेल वॉल किया था उसमें कि नहीं? किया था। जो मैं बता रही हूँ वो आपको आता है कि नहीं? हाँ, तो फिर जब किया हुआ है तो बोलते क्यों नहीं हो बेटा? मैं दोबारा दोबारा से वही कराती जाऊंगी, कोई फायदा ही नहीं, कोई अच्छी चीजें बता ही नहीं पाएंगे। बैठो बेटा, चलिए। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा किस किसने सुना है? रेज योर हैंड्स। अच्छा, कुछ बॉयज ने सुना है, गर्ल्स ने मुझे दिख नहीं रहा भी सुना है, या कुछ बहुत ही कम गर्ल्स ने। चलिए दोबारा से स्ट्रक्चर दोबारा से बना लो एवरीबडी, ठीक है? सो दिस इज ये प्लाज्मोडेस्माटा है, वेयर सेल वॉल इज एब्सेंट। ध्यान से, सेल वॉल इज एब्सेंट, बट के अंदर क्या है? इसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस, वो यहाँ पे भी आ जाती है। प्लाज्मोडेस्माटा आर लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये याद रखना है, ठीक है? तो ये ब्लू क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। बना लो बेटा। एंड प्लाज्मोडेस्माटा में बेटा यहाँ पे एक डेस्मोटिब्यूल होता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो चलिए हम बाद में बात करेंगे। सो ड्रॉ दिस फटाफट। थिक वॉल्ड सेल्स वेयर सेकेंडरी सेल वॉल इज डिपॉजिटेड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल, इनसाइड द। अगर ये थिन वॉल्ड है और अगर सेकेंडरी सेल वॉल बननी है तो वो इसके अंदर बनेगी, बाहर नहीं। It is formed inside the cell wall, primary cell wall. तो जो बेटा सीमेंटिंग सब्सटेंस है, क्या बोलते हैं इसको? यस, सीमेंटिंग सब्सटेंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स इज, दोबारा से, व्हाट इज दैट? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोल रहे हैं बीच में? मिडल लैमेला। किस चीज का बना है बेटा? मिडल लैमेला, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइट डाउन, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स द मिडल लैमेला गेट्स डिसॉल्व, मिडल लैमेला गेट्स डिसॉल्व, कॉमा करके, सेल्स गेट सेपरेटेड,
cells get separated and thus the fruits become soft. Fruits become soft. उसके बाद primary cell wall. It is cellulosic. It is formed of cellulose. Secondary cell wall. It is inner to primary cell wall and has hemicellulose, pectins, then tuberins, lignins, etc. ठीक है जी। चलिए इसके पीछे दोनों बॉयज आ जाओ बेटा, सेकंड बेंच पे दोनों बॉयज है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आ जाओ, जल्दी से आओ दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर को आ जाओ, बीच में को आओ ताकि मुझे दिखते जाओ। हाँ हाँ, विच इज इनकरेक्ट अबाउट द प्लांट सेल वॉल। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी एक चीज बता देती हूँ। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, whereas cell wall is fully permeable, thoroughfare है, कोई आए कोई जाए, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन thoroughfare नहीं है। अब आंसर बताइए। Which of the fall, हाँ कौन से? D delta, it prevents the entry of every dissolved substance। ये गलत है, प्रिवेंट नहीं करती है, वो सबको आने देती है। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट, कि अगर मिडल लैमेला या कैल्शियम पैक्टेट डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? सी बताया, क्रोमोसोम्स कंडेंस। बेटा अगर ये वाली लेयर, ये बीच वाली लेयर डिसॉल्व हो जाए मिडल लैमेला तो क्या होगा? सीमेंटिंग सब्सटेंस है ये, क्या होगा? ध्यान से देख, दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया उनको जोड़ने के लिए। अगर उसमें से सीमेंट बाहर निकाल दें तो क्या होता है? ए आएगा, सेल्स विल सेपरेट, अभी तो लिखवाया था। ठीक है, बैठो। नेक्स्ट, हाँ जी, तीनों बॉयज आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बेंच से तीनों बॉयज। सब बताया हुआ है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, on the inner side of the primary wall। बिल्कुल ठीक है, secondary wall is present on the inner wall of the inner side of primary wall। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अगर कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से अगर कोलेस्ट्रॉल निकाल दें क्या होगा? बीच में हो, बीच में को आओ। हाँ, सी ऑप्शन, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज ऑल्टर्ड। वेरी गुड, बैठो। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड, हाँ डी ऑप्शन, टू रिमेन प्रोटेक्टेड। दोनों लिपिड की लेयर्स अंदर की तरफ है ताकि उन्हें पानी से इंटरेक्ट ना करना पड़े। बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बॉयज, जल्दी से। हाँ जी, मेम्ब्रेन प्रोटीन इज फाउंड पार्टली एम्बेडेड विद इन फॉस्फोलिपिड। इट इज क्लासिफाइड एज इंटेग्रल प्रोटीन। वेरी गुड। नेक्स्ट, which observation most directly supports the fluid mosaic model? C, ए ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन्स कैन मूव लेटरली, इस तरह से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। बैठो। नेक्स्ट आ जाइए, जल्दी से, खुद आया करो बेटा, जल्दी से। अगले तैयार रहो, अगले वाले तैयार रहो। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिपिड बाइलेयर से जा रहा है फ्रॉम हाई टू लो। इट इज बी ऑप्शन, बी बॉम्बे सिंपल डिफ्यूजन, as it is non-polar and lipid soluble। Next, C, दोबारा से देखो, ए पोलर सोल्यूट मूव्स डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान से देखो, इधर देख, सामने देख, सामने देख स्क्रीन पे।
डाउन का मतलब है हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, बातें नहीं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर ऑन इट्स ओन, खुद नहीं जा सकते, है ना, उनको कोई कैरियर चाहिए ही चाहिए है। इट विल मोस्ट लाइकली रिक्वायर, हाँ जी, क्या आएगा ऑप्शन? हाँ, बेटा मैं तो आंसर भी दसता है ना, हुन भी डी ऑप्शन सी क्या है सी, मैंने मैंने वही बताया ना, चलो सी भी, वो कहते एटीपी भी चाहिए, धक्का कब मारना है बेटा? अच्छा मुझे एक चीज बता, छोड़ ABCD, हमने कोई अल्फाबेट थोड़ी करने, सामने देख, स्क्रीन पे देखो। अब मुझे बता बेटा, तुम्हारी क्लास में इतने ही बच्चे हैं, है ना, थोड़े से बच्चे हैं, और दूसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, वहां से अगर यहाँ आने होंगे तो आराम से आ जाएंगे, धक्के की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अगर उधर भरा पड़ा है वो कमरा, अगर उसमें बच्चे ठूसने हो तो धक्के मार मार कर ही ठूसोगे ना, ठीक है। ये तो है बेटा कि बहुत ज्यादा 10 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है, यहां से यहां आ रहा है, डज इट रिक्वायर ATP, डज इट रिक्वायर फोर्स? ऊपर टैंकी से नीचे पानी आता है, क्या मोटर लगाते हो ऊपर कि नीचे से चढ़ाने के लिए लगाते हो मोटर? नीचे से, ऊपर से तो नहीं ना चढ़ाने के लिए लगाते, ठीक है ना। तो फिर यहां से कैसे, ATP तो चाहिए ही नहीं, बट क्या चाहिए है, कैरियर चाहिए है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेटा, तुझे पढ़ा नहीं है, पढ़ के आओ, बैठो। नेक्स्ट बेटा, ये मुझे बता दे ग्लूट की फुल फॉर्म क्या है? बेटा ग्लूट की फुल फॉर्म क्या है? एवरीबडी सी दिस, ग्लूट की फुल फॉर्म क्या है? यस, एनीबडी हु कैन टेल, मैंने बताया हुआ है बच्चे। बेटा कोई जोक तो हो नहीं रहा, बी सिंसियर एंड स्टैंड स्टिल, है ना, ऐसे ऐसे नाचते मत आओ, सीधे होके खड़े हो, बड़े बच्चे हो बेटा, छोटे नर्सरी के बच्चे थोड़े। ग्लूट का मतलब है बेटा ग्लूकोज ट्रांसफर प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसफर कैरियर। अब बताओ आंसर। ग्लूकोज, ग्लूट प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इन द सेल्स इज ए, बेटा ये एक, ध्यान से इधर देख, ये एक कैरियर प्रोटीन है, ये सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पे नहीं पड़ा हुआ, ये कैरियर प्रोटीन है, जो हम एम्बेडेड नहीं है, ग्लूकोज रिसेप्टर नहीं है ये ग्लूकोज को हाथ पकड़ के अंदर, रिसेप्टर तो वहीं रहते हैं, वो हाथ पकड़ के अंदर नहीं लेके जाते, जबकि ग्लूट प्रोटीन जो है ना बेटा, वो ग्लूकोज का हाथ पकड़ता है और उसको मेम्ब्रेन के अंदर ले जाके वहां पे छोड़ता है, ये एक कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, रिसेप्टर नहीं है बच्चे ये, ठीक है। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे? ATP इंडिपेंडेंट, ग्लूकोज के ट्रांसफर कैसे है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, इट रिक्वायर्स कैरियर बट नो ATP, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलिए बेटा। सी ऑप्शन, अगर ATP ना हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम पोटेशियम पंप रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टॉक्सिन ब्लॉक्स कैरियर, कैरियर को ब्लॉक कर दिया है बट फॉस्फोलिपिड को नहीं तोड़ा है, ऑप्शन सी सिंपल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो चलती रहेगी, बैठो। नेक्स्ट, सेंट्रियोल्स, वो कहता है कि इनकरेक्ट, क्या है सेंट्रियोल्स के बारे में बेटा? ए ऑप्शन, ध्यान से देखना, इधर देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देती हूँ, इधर एवरीबडी हियर बनाओ अपने, पहले यहाँ पे ये 9 स्पॉट्स लगा लो, ठीक है,
और यहाँ पे ध्यान से देखना है, 9 ट्रिपलेट्स है। तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स है। There are 9 triplets. No membrane. And अगर हम देखें A, B, C, तो ये CA लिंकर्स है, ये आपस में कनेक्टेड भी है। इस तरह से दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और बीच में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। दिस इज प्रोटीन हब। There is no plasma membrane. It is not covered by. Everybody draw it. It has 9 plus 0 arrangement of microtubules, of triplet microtubules. Which are joined by AC linkers. ये क्या है? ये है AC linkers. And how it is stabilized? membrane तो है नहीं है, तो यहाँ पे मेस्यूल्स है। ये स्ट्रक्चर्स है मेस्यूल्स, जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। अब बता बेटा आंसर क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। और सेल में अगर आप देखेंगे, एवरीबडी हियर, इफ यू सी इनसाइड सेल, क्योंकि बेटा अगर डायग्राम्स नहीं बनाओगे, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज बोन्स विदाउट स्केलेटन। प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, लिख लो। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट सेल्स। बट ये एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाहर इस तरह से 2 सेंट्रियोल्स है। दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोसोम भी कह देते हैं, या सेंट्रोसोम। The pair of centrioles, it is called as centrosome. Absent in plant cells, present in animal cells. Present, ये कैसे है? These are arranged perpendicular. एक centriole, दूसरा perpendicular to each other. अब बताइए आंसर क्या आएगा बेटा? D ऑप्शन। अगर D बोला है तो ठीक है कि इन सेंट्रियोल्स द माइक्रोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन 9 plus 2। नहीं, इट इज 9 plus 0 अरेंजमेंट। ठीक है, बैठो, गो टू योर सीट। नेक्स्ट बॉयज हो गए तो इधर से गर्ल्स आ जाइए दोनों। नेक्स्ट, हाँ जी। बी ऑप्शन। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब सेंट्रियोल्स? बी, बॉम्बे, ये मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, बेसल बॉडीज। अगर किसी सेल में फ्लैजेला है तो वो दे अराइज फ्रॉम बेसल बॉडीज। और यहाँ पे लिखो, द स्ट्रक्चर ऑफ बेसल बॉडीज इज सेम एज दैट ऑफ सेंट्रियोल्स। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। 16th का सी। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 17th, पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज, हाँ जी, बिटवीन प्राइमरी एंड, बेटा पेरी न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से रिलेटेड है बच्चे। ये देखो, ये न्यूक्लियस है। एवरीबडी सी हियर, दिस इज न्यूक्लियस।
बीच में जो स्पेसिस है दिस इज न्यूक्लियर पोर्स, और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो दोनों के बीच में स्पेस है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी? बिटवीन द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट बोलिए। सो 17th ऑप्शन ए, हाँ जी 18 क्या आ जाएगा बेटा? ए है सेलुलोज एंड न्यूक्लियर पोर्स। बेटा इस पोर्स में से क्या चीजें अंदर और बाहर जा सकती है? सेलुलोज एंड पेक्टिन्स। सोच के तो थोड़ा सा तो देखो। ऑप्शन बी बॉम्बे, आरआरएनए ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ध्यान से देखो बेटा, बैठो कि लेट अस से, आ जाओ बाकी की गर्ल्स आ जाओ, बट ये भी थोड़ा सा देख लो। ये अगर न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स है विच सिंथेसाइज आरएनए, तो ये न्यूक्लियोलस है। एंड न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी 20th का क्या है? ऑप्शन बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है, इंटरफेस में क्रोमेटिन फाइबर्स है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट गर्ल्स आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आओ जल्दी से, क्विक। आगे आओ बेटा, मिडल रो के बीच में कहो ताकि मुझे दिखे भी। हाँ हाँ बोलिए, असर्शन रीजन में क्वेश्चन नंबर 22। मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बॉम्बे, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन प्लाज्मा कैन मूव लेटरली, बिल्कुल ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बिहेव एज कॉसी फ्लूइड, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट सेल्स, ये ठीक है। हायर प्लांट सेल्स फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन विदाउट सेंट्रियोल्स, यस ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। Ribosomes may be present on the outer nuclear membrane, ठीक है। outer nuclear membrane is usually contain, दोनों अलग अलग है बट ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, अब किसका नंबर है फटाफट? आ जाओ बेटा, हाँ जी 26। Individual chromosomes are usually not clearly visible in an इंटरफेस न्यूक्लियस। बेटा इंटरफेस सेल डिवीजन का पार्ट होता है बच्चे, देखो इधर देखो, क्या इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स विजिबल है? इज इट विजिबल? यस और नो? यहाँ पे आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं? गिन के बता सकते हो कितने हैं? नहीं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक दूसरे से उलझे हुए है। सो ये ठीक है। आगे देखो, रीजन की स्टेटमेंट देखो, क्योंकि क्रोमोसोम्स इसलिए विजिबल नहीं है क्योंकि वो लंबे लंबे थ्रेड लाइक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इंटरफेस में क्यों क्रोमोसोम्स नहीं नजर आते? क्योंकि वो बहुत लंबे लंबे है। नेक्स्ट। cilia and centrioles have identical functions, true की false? false है। रीजन ट्रू है तो ऑप्शन कौन सी होगी? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ऑप्शन डी दिल्ली, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ बी ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट वाला गलत है,
यहाँ पे बैठो बेटा, फर्स्ट वाले में लिख लो, एवरीबडी राइट डाउन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बातें कर लो पहले, है ना, यही हो सकता है। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बातें नहीं, लिख लो जो मैं कह रही हूँ वो लिख लो, लिखा हुआ है फिर भी लिख लो। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, secretory vesicles and vacuoles, all these are included under endomembrane system। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नहीं आते इसमें। सो ऑप्शन बी बॉम्बे इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। सी ऑप्शन क्या है? बोथ क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड न्यूक्लियर डीएनए आर सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। न्यूक्लियस में सर्कुलर है बेटा? नहीं बेटा, आपको भी तो दिखाया। ये देखो, ध्यान से देखो, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना बेटा, ऐसे ऐसे है, कहीं से सर्कुलर कहाँ से नजर आ रहे हैं? ये तो सब लीनियर है, उलझे हुए है एक दूसरे से। और अगर क्लोरोप्लास्ट में देखें तो वो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। न्यूक्लियस में लीनियर डीएनए है, जबकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट। बी बॉम्बे कि अगर एल्कलाइन, दे वर्क इन एसिडिक मीडियम, अगर एल्कलाइन हो जाएगा तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस, अभी बताया था आपको। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है बेटा ये, न्यूक्लियोलस। इट इज मेंट फॉर, अभी आपने सुना ही नहीं, इट इज मेंट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। अब ध्यान से मेरी इधर बात सुनो बेटा, चलो बैठो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज। गो टू योर सीट। इधर देखिए, इधर देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियोलस है। ध्यान से, न्यूक्लियोलस ने बनाया आरआरएनए, साइटोप्लाज्म में बने प्रोटीन्स। ध्यान से इधर देखो, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये प्रोटीन अंदर गए, कंबाइंस विद आरआरएनए टू फॉर्म राइबोसोम्स। लिख लो ये चीज, राइट डाउन। The DNA in the nucleolus, the DNA in the nucleolus synthesize RNA. Everybody write down, नहीं तो कुछ गड़बड़ करोगे ऑब्जेक्टिव में। RNA, राइबोसोमल RNA। The protein, second point लिखिए, ribosomes are formed of, ribosomes are formed of RNA and proteins, RNA and proteins। Next point लिखिए, the proteins of ribosomes, the proteins of ribosomes are synthesized in the cytoplasm,
are synthesized in the cytoplasm. Full stop. These proteins are transported. These proteins move from cytoplasm to nucleolus. From cytoplasm to nucleolus through nuclear pores. ये जो छेद होते हैं बीच में, through nuclear pores. Next point. In nucleolus, the ribosomes, in nucleolus, the rRNA and proteins combine to form ribosomes. rRNA and proteins combine to form ribosomes. हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल्स आ जाओ जल्दी से. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. D option. बी क्रोमोप्लास्ट, ये आपको पता है. नेक्स्ट. B option. बी ऑप्शन, ऑर्गेनेलिस फंक्शन ओनली व्हेन इंटीग्रेटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेल. बिल्कुल ठीक है, बी बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 7. पता है क्या नहीं? सी नहीं है बेटा, देखो इट इज ऑप्शन ए. पहली बात तो एवरीबडी राइट डाउन, स्पीरोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. Spherosomes are present only in plant cells and they are involved in synthesis and storage of lipid. Beta oxidation of fatty acids occurs in glyoxysomes. ठीक है, लिख लेना. Beta oxidation of fatty acids occurs in glyoxysomes. Next आ जाइए. जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8. D option. डी डेल्टा, डी डेली, गोल्जी अपरेटस में पैकेजिंग होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है. नेक्स्ट. Ma'am, D option. एनिमल सेल्स आर, बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा ठीक कर लो. एनिमल सेल्स की जगह प्लांट सेल्स कर लो. एवरीबडी करेक्ट दिस. प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड बाय. Ma'am, D option. डी आ जाएगा. प्लांट सेल्स कीजिए इसमें करेक्शन कीजिए. नॉट एनिमल सेल्स बट प्लांट सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. हाँ जी, नेक्स्ट. A option. ऑप्शन ये क्या है? कंसंट्रेशन नहीं बेटा, सिंपल. देखो बेटा, वैक्यूल के अंदर तो आगे ही बहुत है, तो उसमें फिर सिंपल डिफ्यूजन, बाहर से अंदर तो जा ही नहीं सकते सिंपल डिफ्यूजन से. ठीक है, तो ऑप्शन बी बॉम्बे आएगा. एक्टिव कंसंट्रेशन, एक्टिव पंप से जाएंगे. नेक्स्ट. हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 11. ऑप्शन आयंस लूज वाटर रैपिडली. बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? वो एक्सेस पानी इकट्ठा करता है और बाहर फेंकता है. अगर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? सेल के अंदर एक्सेस पानी इकट्ठा हो जाएगा, फेंकने वाला तो काम ही खत्म हो गया. सो ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट. Ma'am, option C. ऑप्शन सी, 12th का ऑप्शन सी. नेक्स्ट. Ma'am, option. कौन सी ऑप्शन बेटा? बेटा ये भी सी. अगर सी बोला मुझे पता नहीं चला आपका. इट इज सी. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स इज डन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेक्स्ट आ जाओ बेटा जल्दी से. सिस एंड ट्रांसफेज. अगर गोल्जी अपरेटस, ये देखिए ये है गोल्जी.
दिस इज गोल्जी। ये जो कनकेव फेस है ये सिस फेस है, दिस इज ट्रांस फेस। और आप देख रहे हो ये कहीं कहीं से आपस में कनेक्टेड भी है। ठीक, अब बताओ। बोलिए बोलिए। हाँ जी, चलो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। दे आर डिफरेंट इन ये दोनों फेजेस डिफरेंट है बट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ। C option. सी ऑप्शन, आरएनए एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट, द ऑर्गेनेली विच सिंथेसाइज स्टेरॉइड हॉर्मोन्स। Option D. ऑप्शन डी, दिल्ली, एससीआर। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए। खत्म हो गए स्टूडेंट्स? चलिए मैं बुला लूं। रोल नंबर 10, रोल नंबर 10 आ जाओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Ma'am, question number. क्वेश्चन नंबर है जी ये, इट इज 18 नहीं 17। 17. Yes, sir. आ जाओ, आ तो जाओ, मैं बता दूंगी बेटा आपको, आ जाओ। Ma'am, D option. 17, द सरफेस ऑफ विच इज, बेटे देखो, इट इज नॉट बी, इट इज ए, सिस फेज। ये ईआर से कनेक्टेड होता है, यहां से प्रोटीन्स आते हैं, इसमें से मैच्योर होके यहां से ट्रांसफेज से ये लाइसोसोम्स बन के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ईआर एंड गोल्जी आर कनेक्टेड। ईआर फॉर्म प्रोटीन्स, these proteins are transported through cis phase into Golgi bodies. Golgi bodies modify these proteins, form lysosomes which are budded off from trans phase. ठीक है, so 17th option A। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, रोल नंबर 15। रोल नंबर 15, जल्दी से आ जाओ बच्चे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। Ma'am, C option. सी ऑप्शन, गोल्जी ऑपरेटर्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 31, रोल नंबर। बोलो तो 31. इफ 31 इज नॉट देयर, 32 आ जाइए। आ जाओ जल्दी से। छोड़ो उधर छोड़ो, मैं बताऊंगी आंसर बेटा, उनसे क्या पूछ रहे हो। हाँ जी, 19th, क्वेश्चन नंबर 19। Excuse me, ma'am. Time is over. I'm just going to leave the class. The मैम time- मैम आप जाइए, बस मैं इनको आंसर्स बता के करती हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, मोटिलिटी। साइटोस्केलेटन में आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। बैठो बेटा। सो दे हेल्प इन मोटिलिटी। सिक्रीटरी सेल्स में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर सबसे ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ईआर? प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि वो किस में होती है? गोल्जी में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी, बॉम्बे। इन जर्मिनेटिंग सीड्स, फैटी एसिड्स, मैंने आपको बताया था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है, जल्दी से आप बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। स्पीक लाउडली। बोलो बेटा, पढ़ के बोलो। तो चलो मैं बता देती हूँ आपको आंसर्स, बाकी आप करना। ऑप्शन बी बॉम्बे, 24th का AM वाला, 25th का बी बॉम्बे, 26th का AM वाला। ठीक है, ये डायग्राम जो फर्स्ट वाला है वो सीलिया का है, जो वाई वाला डायग्राम है वो सेंट्रियोल्स का है। एक्स इज सीलिया, वाई इज सेंट्रियोल। लेबल पी क्या है? सीलिया के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, पी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस आप बता सकते हो। कौन सा कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर है? इट इज एक्स। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट सेल स्ट्रक्चर।
अच्छा बेटा, दूसरा चैप्टर कौन सा शुरू किया हुआ है आपने? बेटा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कर रहे हो?